गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सबसे पहले जो अपने कल का यानी कि 1 जनवरी का जो वीडियो था उसकी पीडीएफ फाइल के लिए यानी कि जो आपको नोट्स में नोट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको रफली वर्क से बताया था जिसको मैंने अब नोट कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें राइट करनी है कि आपको पहले बताए थे भाई अपने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो किया था रिएक्टिव इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती या मध्यवर्ती क्रियाशील या क्रियाशील मध्यवर्ती, ठीक है। तो इस पे अपन ने कल का जो वीडियो था उसमें अपन ने कार्बोकैटायन पर अपन ने डिस्कस किया था यानी कि कार्बन पर पॉजिटिव आयन हो, ठीक है। तो उस पर अपन ने डिस्कस किया था। तो इसकी स्टेबिलिटी, अब आपको एक बात और बता दूं मैं यहाँ पर कि जो आपके फर्स्ट और सेकंड वीडियो है उसके आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो यहीं पर मैंने ऐड कर दिया अब यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ओनली रिएक्शन से बताया हुआ है मैटर, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर क्या है कि स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी के बारे में आपको यहाँ पर ये क्लेरिफाई कर दिया लगभग, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। इसके अलावा क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव प्लस आई प्रभाव रहेगा, और साथ में क्या है इसका हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। वो दोनों प्रभाव की बात यहाँ पर आपको करनी थी, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर नोट कर दी है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लेना, ठीक। ये इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है कार्बोकैटायन की, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ से, ठीक है, ये आपको मैंने शॉर्टकट में बता दिया कि इंडक्टिव इफेक्ट पर यानी कि प्लस आई इफेक्ट तथा रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, से ये क्या होती है, प्रभावित होती है, यानी कि इनके प्रभाव से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी रिएक्शंस पर अपने बात की है कि ये चारों प्रकार के ऑर्गेनिक रिएक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक है। चारों प्रकार के रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर ये डायरेक्टली इंटरमीडिएट जो बताया यानी कि कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन से कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है, किस तरह से। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद बात आएगी कार्बोकैटायन जिसकी आज अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये अब आप नोट कर लेना, ठीक है। तो अब इस पर अपन बात करते हैं कार्ब एनायन पर। तो कार्ब एनायन पर अपन बात करें तो सबसे पहली बात है कि कार्ब एनायन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ठीक है। कि भाई कार्ब एनायन है क्या, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, इसकी स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इन चीज़ों पर अपन आज ये बात भी यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ब एनायन की बात करें तो कार्ब एनायन का फॉर्मेशन कब होता है कि जब क्या हो कि कार्बन के साथ कोई ऐसा एटम, अदर एटम यहाँ पर ऐड हो कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कार्बन से लेस देन कार्बन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम की क्या हो, मोर हो यहाँ पर, यानी कि इसकी तो क्या हो, कार्बन की तो ज़्यादा हो, और क्या हो, अदर जो एटम इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड से यहाँ पर ऐड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर हेट्रोलिटिक जो बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होगा कि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन क्या है कि कार्बन के पास जाएंगे, तो कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर इस कंडीशन में, तो उस कारण से कार्बन पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से क्या होगा यहाँ पर कार्ब एनायन का फॉर्मेशन, ठीक है। कि अपने एक सिंपल सी आपको फर्स्ट वीडियो में ये रिएक्शन बताई हुई है कि इसके साथ क्या है कि वाई कोई भी एटम यहाँ पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से कम है, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका है। तो जैसे आप हाइड्रोजन के साथ ले सकते हैं, तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से क्या है, कम है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास जा सकते हैं, ठीक है। कि लगभग इक्वल मानी जाती है लेकिन डिफरेंस तो निश्चित मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। कोई भी दो एटम होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है कि डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गई इसका निर्माण यानी कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी पर। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या है कि कार्बोकैटायन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है, ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है तो इसमें क्या होता है कि भाई 3 sp3 कक्षकों के साथ क्या है कि 3 परमाणु जुड़े होते हैं, ठीक है। जबकि चौथा जो है sp3 कक्षक उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर है,
जो फोर्थ ऑर्बिटल है, फोर्थ ऑर्बिटल में क्या है कि एक लोन पेयर है। ठीक है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि इसकी जो अगर शेप की बात करें तो शेप जो क्या होती है, पिरामिडल शेप होती है। ठीक है, जैसे आप अमोनिया में देखते हैं तो अमोनिया टाइप की यहाँ पर शेप होगी। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर आप फॉर्म करें तो स्ट्रक्चर किस तरह से होगी, और इनके बिटवीन जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री का हो जाता है। इसमें क्या है, लोन पेयर है। तो आपको पता है कि ये बॉन्ड 120 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसका रीज़न यहाँ पर क्या है, सॉरी 110, अगर आप यहाँ पर 4 लेंगे तो 110 की बात रहती है। तो उससे ये डिक्रीज क्यों होता है, कुछ कम हो जाता है, तो उसका रीज़न यहाँ पर क्या है कि जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्सन फोर्स है, यानी कि प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन जो फोर्स है यहाँ पर, उसके रीजन से क्या होता है कि ये बॉन्ड एंगल कुछ डिक्रीज हो जाएगा और क्या हो जाता है, 109 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि दूसरी बात करें कि जो कार्ब एनायन है वो क्या है कि एक क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच क्या है, स्पीसीज है। ठीक है, और इसके बारे में क्या है कि भाई अपन स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि भाई कार्ब कैटायन की जो, सॉरी कार्ब एनायन की जो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, यानी कि स्थायित्व की बात करें, तो स्थायित्व या रिएक्टिविटी ऑर्डर पर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है कि मेथिल कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन सॉरी, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा, एथिल, ठीक, उसके बाद फिर आपका आइसो, आइसो बोल दें या सेकेंडरी, और फिर सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होती है, टर्सरी की। ठीक है, तो मेथिल की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, और टर्सरी जो कार्ब कैटायन यानी कि टर्सरी क्या है, ब्यूटिल, जो कार्ब एनायन सॉरी, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या होती है, सबसे कम होती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या बात होती है कि इसका स्थायित्व की बात करें तो यहाँ पर भी क्या है कि प्रेरणिक प्रभाव होगा। ठीक है, तो प्रेरणिक प्रभाव के कारण क्या होगा कि यहाँ पर अगर प्लस आई इफेक्ट पड़ता है, कि यहाँ पर क्या होता है कि भाई स्थायित्व के विपरीत क्रम का कारण भी क्या है यहाँ पर कि जो प्रेरणिक प्रभाव है, ठीक है, कि जब एथिल समूह में क्या है कि टर्सरी ब्यूटिल समूह, टर्सरी जो ब्यूटिल ग्रुप की ओर जाते हैं तो क्या होता है कि मैथिल समूह की लगातार क्या हो जाएगी, संख्या बढ़ती है, यहाँ पर नंबर ऑफ मैथिल ग्रुप क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि मैथिल जो ग्रुप्स है उनका क्या है कि प्लस आई इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट पड़ता है, तो जैसे जैसे क्या है कि मैथिल समूह की संख्या बढ़ती जाएगी तो प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या रहेगा कि ऋणावेशित कार्बन परमाणु यानी कि जो कार्ब एनायन है परमाणु पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फलस्वरूप इसका क्या होता जाएगा, स्थायित्व कम होता जाएगा। भाई आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट क्या है कि जो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करेगा। ठीक है, भाई ऐसे ग्रुप हों कि जो क्या करे कि स्पीसीज की यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसकी स्पीसीज का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वो डेफिशिएंसी को यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूनता को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भाई मैथिल ग्रुप क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि कम करेंगे तो मीन यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन रिचनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी यहाँ पर, और ऑलरेडी वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उस कंडीशन में क्या होगी का इसका स्थायित्व तो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी बात थी। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आती है वो अपने टॉपिक है, ये तो क्या है कि जो आपको लास्ट वीडियो में भी जो आपके फर्स्ट सेकंड वीडियो है उसमें मैं आपको ये बात बता चुका हूँ। अब जो अपनी बात है कि जो अपने ये टॉपिक स्टार्ट कर रखा उस पर अपन बात करते हैं रिएक्टिविटी सो कार्बन आयन की। तो ये तो हो गई इसकी ये बात। ठीक है, तो ये भी क्या करता है कि भाई यहाँ पर अगर इसकी ऑर्गेनिक रिएक्शन पर बात करें, ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो ये भी क्या करता है कि चारों प्रकार की क्या देता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन देता है। ठीक है, कि जैसे अपने क्या है कि जैसे अपने बोलते हैं एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में अपना कार्बोनेशन
की बात करेंगे, कार्बोनीकरण, ठीक है। इसके अलावा एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इनके सबके एग्जाम्पल से अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो फर्स्टली अपन बात करते हैं कि कौन सी, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में बात करें तो अपन यहाँ पर लेते हैं एथिल आयन, एथिल कार्बेनाइन लेते हैं, ठीक है। इसका क्या कराते हैं अपन, कार्बोनेशन कराते हैं, कार्बोनीकरण, ठीक है। तो कार्बोनीकरण किसके साथ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि आपको योगात्मक अभिक्रिया है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे होगा कि भाई कार्बन के साथ ये बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा, तो उसका रीजन क्या होता है कि भाई ये जो ऑक्सीजन है, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी, अपन कोई सी भी ले लें यहाँ पर, तो इसका जो ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के पास जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अब क्या है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब क्या है कि यहाँ पर ये इन दोनों का बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर कार्बोनीकरण यानी कि कार्बोनेशन की रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल जो आता है इसका, सेकंड एग्जांपल क्या आता है कि अपने एलिमिनेशन रिएक्शन लेते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में अपने एग्जांपल लेते हैं C6H5CH, एरिन वाला कार्बोकेटाइन लेते हैं यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Br, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि भाई इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास यानी कि ब्रोमाइड आयन हो जाएगा, ये बाहर यहाँ से, ठीक है। और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इसके बिटवीन यहाँ पर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो इस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ठीक, इसके बाद ये क्या फॉर्म हो गया, फेनिल एथीन, ठीक। इसके बाद अपन बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कौन सी हो जाएगी, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एडिशन हो गई। अब थर्ड जो आती है, थर्ड रिएक्शन की कौन सी है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या है कि यहाँ पर क्या है कि भाई रिप्लेसमेंट होगा। तो रिप्लेसमेंट किस तरह से होगा यहाँ पर, तो उस कंडीशन में यहाँ पर कि भाई अपन ने कार्ब एनाइन लिया एथिल वाला, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं कि कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, यहाँ पर एथिल हैलाइड ले लेते हैं, एथिल क्लोराइड सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। और ये क्या होगा कि भाई जो ये है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके बिटवीन यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि एक क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या फॉर्म होगी, यहाँ पर मिक्सचर प्राप्त होगा, एक तो एथेन का, ठीक है, CH2 क्या होगा यहाँ पर कि भाई ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन तो इसके साथ जाएगा, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर CH3 यानी कि एथेन। और यहाँ पर क्या है कि इनके बिटवीन ये बॉन्ड क्या हुआ कि इसके बिटवीन फॉर्म हुआ, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्लोराइड आयन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा बात आती है रीअरेंजमेंट। फोर्थ रिएक्शन क्या होती है इसकी, रीअरेंजमेंट की। पुनर्विन्यास। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में बात करें तो यहाँ पर जो एनायन है यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज क्या है कि भाई एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट में अपने को पता है कि भाई क्या होता है, ओनली इसके मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि रीअरेंजमेंट होता है, भाई एटम जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अपन यहाँ पर फेनिल वाला ले रहे हैं, यहाँ पर सॉरी
2 C6H5, इस पर ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ सॉरी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 माइनस। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इस पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये ट्राइफेनिल वाला ग्रुप हो गया यहाँ पर। ठीक है, ट्राइफेनिल एथेन है यहाँ पर, वो एथेन का क्या है यहाँ पर एनायन है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका रीअरेंजमेंट किस तरह से होगा, तो रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि अगर क्या हो कि इसका एक फेनिल ग्रुप इस पर आ जाए तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर C6H5 का होल ट्वाइस C, इस पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा CH2 C6H5। ठीक है, ये क्या हो गया इसमें, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइमरी कार्ब एनायन से क्या बन गया यहाँ पर सेकेंडरी कार्ब एनायन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि भाई ये एक एटम से, एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी चारों रिएक्शन, यानी कि ये कार्ब एनायन चारों ऑर्गेनिक रिएक्शन यहाँ पर देता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है वो आती है किसकी, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल पर अपन बात करें तो फ्री रेडिकल का आपको कंप्लीटली मैंने वैसे ही बता रखा है। तो फ्री रेडिकल भी किस तरह से फॉर्म होते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन सॉरी जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो कौन सा होता है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, यानी कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे कि दोनों के पास समान रूप से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, कि यानी कि ये कंडीशन कब होती है कि आपको पता है कि भाई जो समान सी यानी कि होमोलिटिक जो बॉन्ड क्लीवेज होता है तो वो किस रीजन से होता है कि जब दोनों एटम की क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो कि सेम हो। ठीक है, सेम है तो वो निश्चित होगा ही होगा, लेकिन क्या है यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है कि लगभग सेम हो, लगभग सेम हो तो भी उस कंडीशन में ये बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अपन तो सीधी बात करते हैं यहाँ पर कि दोनों की सेम हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि भाई जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के पास क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो अपना अपना अपने पास रखेंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। ठीक है, फिर फ्री रेडिकल में अगर अपन बात करें तो फ्री रेडिकल में जो कार्बन एटम होता है, तो जो कार्बन मुक्त मूलक यहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल जो फॉर्म होता है उसमें क्या है कि 3sp2 क्या होते हैं, सॉरी फ्री रेडिकल पर बात कर रहे हैं आज अपन। ठीक है, तो इस पर अब अपन बात करें तो इसमें क्या होगा कि भाई ये तो आपको बता ही दिया किस तरह से ये फॉर्म होगा। ठीक है, फ्री रेडिकल। उसके बाद जो बात करें कि जो कार्बन फ्री रेडिकल है, कार्बन फ्री रेडिकल होता है, इसमें क्या होते हैं कि 3sp2 संकरित कक्षक, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स यहाँ पर होते हैं, यानी कि इनके साथ ये क्या करता है, बॉन्ड बनाए रखता है। ठीक है, जबकि इसका जो pz ऑर्बिटल होता है उसमें क्या है कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्या रहेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसमें pz ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म करेंगे अपन, इनके बिटवीन बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और इस कक्षक में क्या रहेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा कक्षक है, pz। ठीक है, pz जो कक्षक का ऑर्बिटल है इसमें क्या है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये भी क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ये डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है यहाँ पर। ठीक है, अब इस पर क्या है कि ऐसा कोई भी इफेक्ट जो क्या है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करे, ठीक है, जो इसके स्थायित्व को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो वो कौन सा है कि आपको बताया था प्रेरणिक प्रभाव। तो प्रेरणिक प्रभाव किसके कारण से, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा, वो किसके रीजन से कि यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ मैथिल ग्रुप इंक्रीज होते जाएंगे, तो वो काफ़ी हद तक क्या है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर देंगे। तो उस कंडीशन में क्या है कि इनकी क्या होती जाएगी कि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ मैथिल ग्रुप के बेस पर आप इसका बताएंगे। तो ये ठीक है मैथिल, फिर उसके बाद क्या आएगा एथिल, फिर क्या आएगा
सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने, ग्रेटर देन, ये लगेगा बेटा सिंबल, क्यों बढ़ती जाएगी, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे अपन, ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ पर आइसो वाला, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर टर्सरी। क्योंकि ये क्या करेंगे कि मैथिल जो ग्रुप की प्रेजेंस है, तो इससे क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जितनी इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूनता जितनी कम होगी, तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और क्या होगा, इसकी स्थायित्व बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आती है बात हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई रखी है कि अनुनाद प्रभाव, इसमें बीटा हाइड्रोजन क्या लेता है कि क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो उस रीजन से भी क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। बाकी जो रिएक्शन है वो मुक्त मूलक रिएक्शन के द्वारा होती है, तो ये बात इस पर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपने स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अपन कार्बीन पर अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।